श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद, नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर शिवासादि शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम, राम राम। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी म्यूट कर लीजिए। तो हम सभी ने अभी 2 दिन इस क्लास को भी हमने किया, जहाँ पर भागवत जी में से जो दशम स्कंद, जहाँ पर भगवान की बहुत सारी लीलाएं, उसको अभी हम श्रवण कर रहे हैं। तो ये जो भागवत जी के विचार हैं, हमारे आचार्य एक बात बतलाते हैं। बोलते हैं, जहाँ भागवत पढ़ो वैष्णवीर स्थाने, कि यदि हमें ग्रंथ का, शास्त्र का, भागवत जी का अध्ययन करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? वैष्णवों के अनुगत्य में, वैष्णवों के संग में, वैष्णवों की कृपा से उसको अध्ययन करना चाहिए, भागवत जी का संग करना चाहिए। लेकिन अब हर समय तो वैष्णव साधु हमारे साथ नहीं होते, तो इसीलिए हमारे आचार्यों ने टीका लिखी, हमारे परम गुरु जी ने ग्रंथ प्रकाशित किए, भागवत जी की टीकाओं को लिखा। जो टीकाएं बड़ी दुर्लभ है, उनको हिंदी भाषा में लिखा, ताकि हम सब लोग उसको समझ पाए। तो अभी ये जो क्लास है, इसमें जो विचार बतला रहे हैं, सारे के सारे वही विचार हैं जो हमारे परम गुरु जी के द्वारा, गुरु परंपरा के द्वारा, आचार्यों के द्वारा जो विचार बतलाए गए हैं। जैसे जो शास्त्र है, उसमें बहुत सी जगह पे हाँ का मतलब ना होता है, और ना का मतलब हाँ होता है। तो अगर हम अपनी बुद्धि से उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो हम समझ नहीं पाते बातों को। बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी बातें हैं, वो अगर हम अपने आप से समझने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम कहेंगे हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है? जो भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनके द्वारा जो विचार बतलाए गए, उसके माध्यम से हम लोग श्रवण करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने वही सब विचारों को, कि जो सुखदेव गोस्वामी जी और परीक्षित महाराज जी के बीच की वार्ता है, कि परीक्षित महाराज जी की क्या भावना है, अगर उनको कोई उपाधि दी, वो क्यों दी, और परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी जी को कुछ संबोधन कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोला, उसके पीछे क्या विचार है, क्या भावना है। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी बोल दिया, उसके पीछे विशेष भावना है। तो अभी हम उसी को श्रवण कर रहे हैं, कि कृष्ण कथा सुनने से पहले परीक्षित महाराज जी किस तरह से प्रेम में उत्कंठित हो गए, कि मैं भगवान, क्योंकि उनके हृदय में क्या था? भगवान के लिए बहुत प्रेम, और वो भगवान के विषय में बहुत ज्यादा जानना चाहते थे। अभी तक जो उनके पितामह हैं, पांडव इत्यादि, उनसे थोड़ा थोड़ा भगवान के बारे में सुना तो था, और परंतु उन्हें भगवान के विषय में और ज्यादा जानने की उत्सुकता है। तो इसीलिए वो सुखदेव गोस्वामी जी से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? कि आप पूरा अच्छे से क्या करें, मुझे क्या श्रवण कराएं? कृष्ण कथा। तो हम लोग इसीलिए इस वार्तालाप को पहले सुन रहे हैं, ताकि हम लोग भी कुछ कुछ मात्रा में जो है, जैसे भावना सुखदेव गोस्वामी जी, परीक्षित महाराज जी की है, कुछ कुछ हम उसको समझ पाए। इसी भावना से हम लोग इस क्लास को कर रहे हैं। तो अभी हम आगे श्रवण करते हैं। हरे कृष्ण वासुदेव प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम जी। प्रभु जी शुरू कर। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु जी के श्री चरणों में यथा योग्य प्रणाम। श्री गुरु परंपरा के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी उपस्थित वैष्णवों के श्री चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवत में से दशम स्कंद में से भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला को सुन रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का कैसे जन्म हुआ, इस बात को हम सुन रहे हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है और रिद्धि दीदी दूसरी क्लास की पहली स्लाइड खोल दीजिए। तो हमने अभी तक ये सुन लिया है कि नवम स्कंद में, 9th कैंटो में भगवान की जो कथाएं हैं श्री सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने 9th कैंटो में सबसे पहले भगवान राम जी की कथा को कहा और लास्ट में भगवान कृष्ण की लीलाओं को बोला। पहले राम जी के सारे वंश की बात बताई, कौन सा वंश में राम जी आए, जिसका नाम है सूर्य वंश। फिर भगवान कृष्ण कौन से वंश में आए, चंद्र वंश में। ये सारी कथाएं बताई, कौन कौन राजा उसमें हुए और कैसे फिर श्री कृष्ण आए, राम जी आए। इन कथाओं को सुखदेव जी ने बड़े छोटे में ही बोल दिया था, उसको इलेबोरेट या विस्तार नहीं किया था। जब परीक्षित जी ने 9th कैंटो में लास्ट में श्री कृष्ण की कथाओं को सुना तो 4 दिन से कि परीक्षित महाराज जी जिस कथा को सुनना चाहते थे भगवान श्री कृष्ण की, जब उन्होंने थोड़ा सा अंश उस कथा का सुना तो उनके हृदय में लालच आ गया, लालसा आ गई कि मैं और सुनना चाहता हूँ अच्छे से विस्तार पूर्वक। मैं अभी तृप्त नहीं हुआ हूँ, मुझे कृष्ण के बारे में और जानना है। तो हे सुखदेव गोस्वामी जी, आप कृपा कर कर मुझे उस कथा को सुनाइए। हमने सुना था कि जैसे किसी का धन खो जाता है, किसी के पैसे खो जाते हैं, बहुत सारे पैसे रखकर भूल गया है, वो खो जाते हैं मतलब रख कर ही भूल गया है कहाँ रखे थे। और फिर कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद उसको उन पैसों का कुछ पार्ट मिल जाता है बाय चांस। तो एकदम से उसके हृदय में ये जाग उठता है कि हाँ, मेरे पास इतने सारे पैसे थे और मैंने कहीं रखे थे। तो फिर से वो उसको ढूंढने में लग जाता है। उसी प्रकार से परीक्षित महाराज जी के हृदय में कृष्ण भगवान के लिए प्रेम, जो उनके लिए भक्ति है, वो पहले से ही है, वो छुपी हुई है। लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी जी से चौथे दिन उन्होंने नवम स्कंद में थोड़ा सा कृष्ण भगवान के बारे में सुना तो वो जो स्मृति है उनकी जाग उठी और वो भगवान कृष्ण की कथाओं को सुनने के लिए बड़े लालायित हो गए। और इस कारण से उन्होंने सुखदेव जी से कहा कि हे श्री सुखदेव गोस्वामी जी, आपने अभी मुझे चंद्र और सूर्य वंश की कथाओं को सुना दिया है, उनमें कौन कौन राजा हुए ये भी बता दिया, उनके चरित्रों का वर्णन कर दिया है। तो इस प्रकार उन्होंने पहले श्लोक में उनको बोला, सुखदेव जी को। फिर हमने यहाँ पे ये सुना था कि जबकि सुखदेव जी ने पहले तो सूर्य वंश के बारे में उनको बताया था, फिर चंद्र वंश के बारे में। तो परीक्षित जी ने पहले चंद्र वंश का नाम क्यों लिया, सूर्य वंश का बाद में क्यों? वो इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र वंश में आए थे और श्री कृष्ण भगवान हैं और उन्हीं से सारे अवतार आते हैं। तो राम जी जिस वंश में आए वो वंश छोटा हो गया चंद्र वंश से।
इसी कारण से चंद्रवंश का नाम पहले लिया और फिर सूर्यवंश का। और हमने सुना था कि अगर इस जगत की दृष्टिकोण से देखते हैं हम, साइंस की दृष्टिकोण से, तो सूर्य जो है चंद्र से हर चीज में बड़ा है। चाहे ग्रह उपग्रह में हो, आकार में हो, या कुछ भी। लेकिन क्योंकि कृष्ण भगवान चंद्र के वंश में आए, तो इसलिए चंद्रवंश अपने आप सूर्यवंश से बड़ा हो गया, क्योंकि भगवान कृष्ण कौन है? अवतारी। और राम जी क्या है? उनके अवतार। इस बात को हमने सुना था। तो दूसरे श्लोक में श्री परीक्षित जी ने बोला कि आपने जो चंद्रवंश में यदु नाम के राजा हुए, उनके बारे में भी कथा मेरे को बता दी आपने, यदुवंश के बारे में। और अब मुझे इस यदुवंश में जो भगवान श्री कृष्ण अपने अंश बलराम जी के साथ आए हैं, उनकी लीलाओं को मुझे सुना दो। कह रहे आपने यदु राजा के बारे में तो बता दिया, अभी उस जो चंद्रवंश है पूरा, परीक्षित जी ने के बहुत सारे राजाओं की कथा सुनी थी उस वंश में, केवल यदु राजा का नाम ही क्यों लिया था? इसके बारे में हमने सुना था, क्योंकि यदु राजा भगवान श्री कृष्ण के बड़े भक्त हैं। और उनके जो पिता थे, उनका नाम था ययाति। उनको शाप मिला था कि तुम्हारी आयु खत्म हो जाएगी जल्दी। तो वो वृद्ध अवस्था किसको देना चाहते थे? अपने पुत्र यदु को। और यदु की जो यौवन अवस्था है, जो उसकी आयु है, उसको खुद लेना चाहते थे। लेकिन यदु राजा ने मना कर दिया, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। क्यों? उसका रीजन क्या बताया उन्होंने? रीजन ये नहीं बताया कि मैं इस यौवन अवस्था से अपने लिए, अपने दोस्तों के साथ या अपने मित्रों के साथ घूमने जाऊंगा या कुछ एंजॉय करूंगा, ये रीजन नहीं दिया उन्होंने। रीजन दिया कि मैं अपनी इंद्रियों से, अपने शरीर से, अपने मन से, जो अभी स्वस्थ है, क्योंकि वृद्ध अवस्था में स्वस्थ नहीं रहता, उससे मैं भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहता हूँ, जिससे अच्छे से हो सकती है। इसलिए हमें बोला जाता है कि हमें जब समझ आ जाए तब से भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाना चाहिए। अगर हम यूथ एज में हैं और शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, हमारा मन भी, तो उस शरीर मन से क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण की सेवा में लग जाना चाहिए, जैसे हमें बताया जाता है। और कैसे लगा जाता है इस कलयुग में? भगवान का हरि नाम करके, हरे कृष्ण वाला जो मंत्र है, उससे ही श्री कृष्ण की सेवा होगी, इस कलयुग में बताया। और दूसरी चीज बताई, एकादशी का व्रत अच्छे से कर कर। तो ये दो चीजें करने से भगवान की सेवा हो जाती है। तो यदु राजा का नाम इसलिए ही लिया चंद्रवंश में से, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के क्या थे? शरणागत और उनके भक्त थे। इसी कारण से उनका नाम लिया। और फिर परीक्षित जी ने कहा कि मेरे को उस यदुवंश में जो भगवान कृष्ण आए अपने अंश बलराम जी के साथ। बलराम जी कौन है? कृष्ण के अंश हैं। और भगवान स्वयं क्या है? अंशी। ये दो शब्द होते हैं, एक होता है अंशी, एक होता है अंश। अंशी का मतलब होता है जिनसे सारे अंश निकलते हैं, पार्ट निकलते हैं। तो बलराम जी उनके क्या है? पार्ट एंड पार्सल। बलराम जी कृष्ण क्या है? कृष्ण से, कृष्ण के अंश हैं। ये बात उन्होंने बोली। फिर तीसरे श्लोक में हमने सुना था कि परीक्षित जी कह रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण इस जगत में अपनी भक्ति का दान करने आए, प्रेम का दान करने आए हम सब प्राणियों को, उन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को मुझे क्रम पूर्वक मतलब सीक्वेंस में श्रवण करना है। क्योंकि सुखदेव जी ने पहले उनको छोटा छोटा रूप में बता दिया था कथा को। तो अब परीक्षित जी की इच्छा है कि मैं शुरू से सुनना चाहता हूँ, कैसे जन्म हुआ, फिर उन्होंने जन्म के बाद
धीरे धीरे जैसे उनकी आयु बढ़ी तो कौन कौन सी लीलाओं को किया, कैसे फिर वो मथुरा में लीलाएं की, द्वारिका में करी, उसको सीक्वेंस में क्रम पूर्वक आप मुझे श्रवण कराइए। तो पहले 3 श्लोकों में तो ये बातें उन्होंने कही। फिर हमने मुख्य चौथा श्लोक सुना था, जिसमें बोला था कि भगवान की कथा की क्या महिमा है, इस बात को हमने सुना था। और हमने सुना था कि भगवान की कथा को कौन बोलते हैं, ऐसे गुरु जी बोलते हैं, ऐसे साधु बोलते हैं जो इस संसार से क्या हो गए हैं, मुक्त, जिनको इस संसार में कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं करती। उनके आगे आप अच्छा खाना रखो या नहीं रखो, उनके अच्छे वस्त्र दो या नहीं दो, इन वस्तुओं की उनको कोई चिंता नहीं होती। और वो संसार से क्या हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं। कैसे मुक्त हुए हैं? भगवान का भजन कर कर, भगवान की सेवा कर कर, भगवान का नाम करके, एकादशी का व्रत पालन करके, तुलसी देवी की सेवा कर कर, भगवान के विग्रहों की सेवा कर कर, जो भक्ति के अंग हैं उनका पालन करके। उसमें भी कौन से हैं मुख्य? श्रवण, कीर्तन और स्मरण। श्रवण मतलब क्या होता है? भगवान की कथाओं को सुनना। श्रवण, कीर्तन, स्मरण। फिर उसी कथाओं को कीर्तन करना, दूसरों को सुनाना। और स्मरण, उन कथाओं में क्या क्या कहा उनको स्मरण करना। ध्यान से, अपने मन से ध्यान लगाना कि क्या उसमें बात बोली गई थी और क्या उसका रहस्य बताया गया था जो मैंने कथा सुनी। तो ये 3 अंग जो हैं ये मुख्य हैं। इस इनको करते करते जो क्या हो जाते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और जो पहले से ही मुक्त थे, भगवान के धाम में थे, ऐसे 2 प्रकार के महापुरुष भगवान की कथाओं को बोलते हैं। और वो कथाएं कैसी होती हैं? वो एक औषधि का काम करती है हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए जो इस जगत में फंसे हुए हैं। हम बीमारी होगी है जिसका नाम है भव रोग। वो हर किसी को समझ में नहीं आती है, हर किसी को नहीं समझ आती है वाली बीमारी। ये उसी उसी को समझ आती है जिनका अभी साधुओं के साथ उठना बैठना शुरू हो गया है, मठ मंदिर में आना शुरू हो गया है। उनको समझ आती है ये बात कि मुझे क्या हो गया, भव रोग। हमारे गुरुजी हमें फिर बताते हैं कथाओं के माध्यम से कि हमें क्या हो गया, भव रोग। और इसमें क्या क्या हो जाता है हमें? इसमें सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि हम बार बार इस जगत में क्या करते हैं, जन्म लेते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर से जन्म लेते हैं, फिर शरीर छोड़कर मर जाते हैं, दूसरा शरीर मिल जाता है, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे कोई गिनती ही नहीं, हमें पता ही नहीं कितने शरीर मिले होंगे हमें। उसी कारण से इस जगत में 14 लोक हैं। उसी में कभी हम कोई देवी देवता बन जाते हैं, कभी कोई असुर बन जाते हैं, कभी मनुष्य योनि पहले भी मिल गई होगी, कभी हम पशु बन गए होंगे, कभी पक्षी बन गए होंगे, कभी जल के प्राणी बन गए होंगे, कभी कीट पतंग कीड़ा मकोड़े बन गए होंगे। हमें नहीं पता क्या बने होंगे, लेकिन भागवत में ये बात बोली कि हम ये सब बनते हैं। तो ये वाला रोग हो गया, हमें बीमारी हो गई है, और इस बीमारी से अगर बचना है और हम चाहते हैं कि ना हमें दुख आए, बार बार बुढ़ापा भी ना आए और कोई बीमारी भी ना आए शरीर को, मेरा जो मन है, मैं अच्छे कार्यों को करता हूँ तब भी दुख आ जाता है, ऐसी वस्तु मेरे साथ अगर ना हो, ऐसा अगर हम चाहते हैं तो, अगर ये मन में बात आती है तो बोला कि उनके लिए कृष्ण भगवान की कथा क्या है, औषधि की तरह। उनका रोग ठीक हो सकता है, ये रोग ठीक हो सकता है। ये रोग ऐसा है, ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकता, ये ठीक हो सकता है। लेकिन उसकी औषधि क्या बताई? भगवान की नाम, कथा, कीर्तन, ये सब बताया। और जो भगवान की कथाओं को सुनता है साधु मुख से, विशेषकर भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं, तो वो क्या करती है, जो रोगी व्यक्ति है, जो बीमार है, उसके कानों को, और दूसरा क्या सुना था, हृदय, दूसरा हार्ट, ईयर्स एंड हार्ट,
हृदय और कानों के लिए क्या है वो, अमृत के समान। उनको आनंद, कानों के लिए आनंद की तरह है, और हृदय को भी आनंद देती है ऐसी कथा। क्योंकि ये कथा किसके माध्यम से जाएगी, कानों के माध्यम से। और कानों के माध्यम से डायरेक्ट कहाँ जानी चाहिए, हृदय में। ऐसे नहीं एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। कोशिश करनी चाहिए, जब हम कथा सुनते हैं, हमारे गुरुजी बोलते हैं, सभी वैष्णव बोलते हैं कि अटेंटिवली बैठना चाहिए कथा में। जितना कम मोबाइल यूज हो सके उस समय मोबाइल का यूज कम करना चाहिए। आजकल ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मोबाइल का यूज करते करते हमारी बुद्धि ऐसी हो गई है कि हर समय मोबाइल हाथ में होना चाहिए, और कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं तो हर 10-15 मिनट में मोबाइल को चेक करते रहेंगे। कोई व्हाट्सएप मैसेज तो नहीं आया, कोई फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज तो नहीं आया। तो ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारी कमजोरी हो गई है। एक और रोग लग गया है भव रोग में। भव रोग में ये तो सुन लिया जन्म मृत्यु होती है, लेकिन उसके अंदर और भी रोग हैं जिसमें हम फंसे हुए हैं। रोग के अंदर और भी रोग। तो हमें रोग ही रोग, मतलब बहुत सारी बीमारियां लगी हुई हैं जो पता ही नहीं है। तो बोलते हैं कथा करते समय, हरि नाम करते समय अटेंटिवली हमें कोशिश करनी चाहिए उस समय अटेंटिवली कथा कीर्तन को अटेंड करें और हरि नाम करें, और मोबाइल का यूज कम करें। आज के समय में ये वाला बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उस समय में उसका यूज ना करें, कोशिश कीजिए। तो तब जाके जब हम कथा अच्छे से सुनेंगे तब हमें आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसे नहीं अनअटेंटिवली सुनेंगे, और कभी उठ के जा रहे हैं बार बार बीच में से कथा में, और कभी कोई काम आ गया कुछ और काम को करने लग गए, तो ये बताया है, ये नियम नहीं है। श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, जो इस गौड़ीय संप्रदाय के क्या हैं, जिन्होंने सारे गौड़ीय मठों को स्थापना करी थी सबसे पहले, वो शिला प्रभुपाद जी इस बात को कहते थे कि जब कथा चल रही हो तो उस समय में सभी भक्तों को दूसरे कार्यों को छोड़कर, दूसरी सेवाओं को छोड़कर कथा में ध्यान देना चाहिए। उस समय ये ध्यान नहीं देना चाहिए कि भगवान का दर्शन कर लूं, भगवान की रसोई बना दूं, दूसरे काम में कोई या दूसरी कोई सेवा कर लूं। उस समय सारी सेवाओं को छोड़कर हमारे परम गुरु जी शिला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी इस बात को बोलते हैं कि एक भक्त अगर ये सोचे कि मैं गोवर्धन में रहता हूँ, जैसे गोवर्धन में रहते हैं सपोज कुछ भक्त मठ में, और मठ में चल रही है कथा सुबह सुबह, और किसी भक्त के मन में इच्छा हो कि मैं गोवर्धन जी की क्या कर लूं, परिक्रमा लगाया हूँ, क्योंकि कहा जाता है गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाना सबसे श्रेष्ठ है, भगवान की भक्ति मिलती है उससे। तो वो चला जाता है। लेकिन एक दूसरा भक्त है जो परिक्रमा लगाना तो चाहता है, उसको पता है गोवर्धन की परिक्रमा श्रेष्ठ है, लेकिन वो भगवान की कथा को और भी गुरुत्व देता है और उस कथा को सुनता है, और गोवर्धन की परिक्रमा नहीं लगा पाता क्योंकि समय नहीं है, लेकिन लगाना चाहता है। तो परम गुरु जी बताते हैं, जो दूसरा वैष्णव है जो कथा के प्रति रुचि रखता है, वो पहले वाले वैष्णव से श्रेष्ठ है जो गोवर्धन की परिक्रमा लगाने में रुचि रखता है, कथा में रुचि नहीं रखता। क्योंकि भगवान की कथाओं को सुनने से क्या होता है, हमें बातें पता चलती हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। हम लोगों को अभी यही नहीं पता, बीमारी के कारण, भव रोग के कारण, कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। हमें किसकी बात सुननी चाहिए किसकी नहीं, ये बातें नहीं पता हमें। कौन सी कथाओं को सुनना चाहिए और किस कथा से क्या मुझे प्राप्त होगा, और कैसे भगवान की क्या क्या लीलाएं हुई थी, क्यों करी थी ये लीलाएं, ये पता ही नहीं। ये वाली हमें बीमारी लगी हुई है। जैसे जगत में लोग बोल देते हैं ना, भगवान राम ने सीता जी को क्यों छोड़ दिया, तो वहां पर वुमेन एम्पावरमेंट वाली बातें आ जाती हैं। माताओं का आंदोलन शुरू हो जाता है। या भगवान कृष्ण क्या करते हैं,
बहुत सारी गोपियों के साथ रास रचाते हैं, तो ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं हम भी बहुत सारी पत्नियों को रखेंगे। तो ये बातें फिर वो लोग उठाते हैं। क्यों? बीमार होने के कारण, रोगी होने के कारण। क्योंकि उन लोगों का किसी साधु के साथ संग नहीं हुआ। संग मतलब उनके साथ उठना बैठना, उनकी कथा, उनके माध्यम से, उनके थ्रू कथा सुनना हुआ ही नहीं। तो इसलिए शिला प्रभुपाद जी बोलते थे कि भगवान की चाहे रसोई हो, कुछ भी, उन सारे कार्यों को उस समय छोड़कर भगवान की कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि उस कथा से ही आपको क्या होगा? बल मिलेगा। कैसा बल मिलेगा? पावर मिलेगी भगवान की सेवा करने की, रुचि बढ़ती है। जो लोग कथा नहीं सुनते ना, गुरु जी से दीक्षा तो ले लेते हैं लेकिन कथा नहीं सुनते, वो लोग, उन लोगों का देखना कभी भी सेवा में रुचि नहीं होती। वो लोग कभी सेवा नहीं करेंगे, कुछ कभी कभी कर देंगे। लेकिन भगवान की कथा जो सुनते हैं अच्छे से, उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आ जाती है अपने आप ही। और फिर वो भगवान की सेवा और गुरु और वैष्णवों की सेवा हृदय से करते हैं, अच्छे से करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेकर। कोई उनको कहता नहीं, फिर खुद से वो स्वयं ही अपने आप उस सेवा को लेकर कि मेरी ये सेवा है, इस सेवा को मैं करूंगा गुरु जी के लिए। गुरु जी से अगर दीक्षा ली है तो सेवा करना बहुत जरूरी होता है, वरना गड़बड़ है। अगर हम गुरु जी से हरि नाम लिए, दीक्षा लिए और सेवा नहीं करते, तो हम भक्ति में या भगवान की सेवा में आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जो कथा सुनते हैं उनको ये सारी बातें पता चलती है, क्योंकि कथाओं में बताया जाता है कैसे सेवा करी जाती है, कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाता है, गुरु वैष्णव कैसे खुश होते हैं, कौन से कार्यों को हमें नहीं करना चाहिए जिसके कारण गुरु जी क्या हो जाते हैं? रुष्ट, नाराज हो जाते हैं, या भगवान नाराज हो जाते हैं, उनके भक्त नाराज हो जाते हैं। तो ये कथा की क्या है? महिमा। इस बात को परीक्षित जी ने बोला। किससे? सुखदेव जी से। तो परीक्षित जी ने कहा आप मुझ पर कृपा कीजिए और भगवान की कथा को सुनाइए। आप वही मुक्त महापुरुष हैं, क्योंकि आप भगवान के क्या हैं? भक्त। सुखदेव जी कौन है? कृष्ण भगवान के भक्त हैं। सुखदेव जी कोई साधारण नहीं है कि कोई कथावाचक हैं, जैसे आजकल बहुत से कथा करने वाले हैं भागवत की। कोई, तो सुखदेव जी उनकी तरह नहीं है, नॉर्मल साधारण कोई। सुखदेव जी कौन है? साक्षात भगवान के भक्त हैं। भगवान वेद व्यास जी, जो कृष्ण भगवान के क्या है? अवतार, उनके पुत्र हैं। पहला वेद व्यास जी ने भागवत जी को लिखा और सुखदेव जी ने उस भागवत को बोला। तो ये सुखदेव जी कौन है? अनुभव है। इनको सारी बातें अनुभव हो चुकी हैं, ये कोई साधारण नहीं है। उनसे परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि आप ही भागवत को बोल सकते हैं और कोई नहीं बोल सकता। इसलिए हम देख सकते हैं कि सुखदेव जी के सामने परीक्षित जी तो बैठे ही थे, और साथ ही साथ वेद व्यास जी भी नीचे बैठे हुए थे। वेद व्यास जी क्या, वेद व्यास जी के पिताजी, क्या नाम है उनका? पराशर मुनि जी, वो भी वहां बैठे थे। और नारद मुनि जी, और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि जो सुखदेव जी से बड़े हैं आयु में भी, जो उनसे बड़े हैं, उनके गुरुजन है, वो नीचे बैठे हैं और सुखदेव जी ऊंचे आसन पर बैठे हैं। क्यों? हमारे प्रभुपाद जी, गुरु जी बताते हैं कि जो भक्त सेवा के लिए ऊंचे आसन पर बैठता है ना, तो उसको दोष नहीं लगता। जैसे उदाहरण के स्वरूप, हम किसी भी मठ मंदिर में जाते हैं ना, तो जो गरुड़ भगवान है, गरुड़ जी जो भक्त हैं भगवान के, उनका जो चित्रपट है या उनकी जो विग्रह है, मूर्ति है, वो हमेशा भगवान से ऊपर लगाई जाती है। किसी भी मंदिर में जाकर देखना, अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो भगवान से ऊपर तो किसी को रखा नहीं जाता। लेकिन क्यों? क्योंकि गरुड़ जी ऊपर रहकर भगवान की सेवा करते हैं, उनको कोई दोष नहीं लगता, वो सेवा कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण,
ट्रेन में गुरु जी जा रहे हैं, उनके साथ बहुत सारे शिष्य जा रहे हैं, और गुरु जी हैं बड़े वृद्ध, वृद्ध आयु होगी है। अब अगर मर्यादा देखी जाए तो गुरु जी को सबसे ऊपर सुलाना चाहिए। जैसे थर्ड एसी में बुकिंग है सपोज मान लेते हैं, तो उसमें 3 लेटने वाली सीट होती हैं, तो सबसे ऊपर गुरु जी को, लेकिन गुरु जी चढ़ नहीं सकते, तो शिष्य ऊपर सोएगा, गुरु जी नीचे, ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी। तो बताया नहीं, शिष्य गुरु जी की सेवा के लिए गुरु जी ऊपर नहीं चढ़ सकते, तो शिष्य क्या है ऊपर चढ़ जाता है कि गुरु जी को असुविधा ना हो, तो इस कारण से वो ऊपर चढ़ जाता है। उसके हृदय में ये सेवा की भावना रहती है, तो इस कारण से वो गुरु जी की क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है, उसको कोई दोष नहीं लगता। तो आप सोचिए सुखदेव जी, जिनके सामने उनके गुरु जी के गुरु जी भी बैठे हैं, बड़े बड़े भक्त बैठे हैं भगवान कृष्ण के, वो सुखदेव जी के क्या सुन रहे हैं कथा को, क्योंकि वो सब जानते हैं भागवत कथा को केवल सुखदेव जी ही बोल सकते हैं। तो सुखदेव जी कोई छोटे साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई कथावाचक नहीं है केवल, वो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। इसी कारण से परीक्षित जी के सामने बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे होने पर भी उन्होंने किसी और से प्रश्न नहीं पूछा, या कोई बात नहीं पूछी कि मेरे को 7 दिन बाद एक तक्षक नाग आएगा और मुझे डस लेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। उनको केवल मात्र सुखदेव जी से ही क्वेश्चन से पूछने हैं, क्योंकि उनको पता है सुखदेव जी ही मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। वो इधर उधर भटके नहीं, उन्होंने कुछ और जगह, किसी और जगह पर अपना दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि वो भी कौन है, परीक्षित जी भी कौन है, वो भी साधारण नहीं है, वो भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं। तो कृष्ण के जो भक्त बन जाते हैं ना, अब अभी हम तो प्रयास कर रहे हैं भक्त बनने का, हम लोग अभी भक्त नहीं बने। जो पहले से भक्त हैं उनको पता होता है किससे क्या बात करनी है, किससे क्या पूछना है। तो परीक्षित जी को पता है कि केवल मेरे गुरु कौन है, सुखदेव जी, उन्हीं से पूछने से मेरा आंसर मिलेगा। अगर मैं वही क्वेश्चन दूसरे व्यक्ति से पूछूंगा, आंसर शायद वो दे दे, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं करेगा मेरे को, वो आंसर इधर उधर का होगा। लेकिन जो सुखदेव जी आंसर देंगे वो डायरेक्ट मेरे को समझ आएगा। तो परीक्षित जी इस बात को लेकर कि सुखदेव जी से ये बातें कह रहे हैं कि आप मेरे को कृष्ण की कथाओं को सुना दीजिए। वो कृष्ण कथा क्या है, भव औषधि के समान है, प्राण और हृदय के लिए क्या करती है, वो आनंद प्रदान करती है। और उस कथा को बड़े बड़े महापुरुष बोलते हैं। तो और जो व्यक्ति उस कथा को नहीं सुनता और अपना कल्याण नहीं करता, उसको बोला वो क्या है, आत्मघाती, वो अपनी आत्महत्या कर रहा है। तो आत्महत्या जो हम शब्द सुनते हैं नॉर्मल जगत में प्रयोग होता है, वो ऐसे ही यूज नहीं होता कि हम जैसे लिख अखबार में आ गया, न्यूज में आ गया कि इस व्यक्ति ने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। हम ये सुनते हैं ना, बहुत बारी सुनते हैं। तो ये जो शब्द है, ये साधारण शब्द नहीं है, किसी के लिए भी प्रयोग हो गया। सुसाइड का मतलब उसने अपने शरीर को ही खत्म कर दिया, लेकिन उसकी आत्मा थोड़ी खत्म होती है, वो तो दूसरा शरीर ले लेगी। आत्महत्या का मतलब होता है अपनी आत्मा की हत्या करना, अपनी आत्मा को भगवान की भक्ति करने से रोकना, वो आत्महत्या होती है। तो परीक्षित जी इस बात को यहाँ कह रहे हैं, जो ऐसी भगवान की कथाओं को नहीं सुनता वो अपनी क्या कर रहा है, आत्महत्या। तो अब देख लो, हम सब यहाँ पर कितने खड़े उठते हैं, सब सब अपने बारे में अच्छे से जानते हैं कौन कितनी कथा सुनता है ना। सब अपने अपने बारे में सोचो अच्छे से कि मैं कितने अच्छे से कथा सुनता हूँ, कितना पालन करता हूँ, और मैं कितनी अपनी आत्मा की हत्या कर रहा हूँ, है ना। केवल ये उस व्यक्ति के लिए नहीं बोला कि जो कथा नहीं सुनता, ये हमारे ऊपर भी लागू होगा। क्यों, जितने परसेंटेज में हम भगवान को समय देंगे वो तो हो गया भगवान के लिए, और जितना दूसरा जो परसेंटेज
जो मैंने समय नहीं दिया पूरे दिन में वो अपने लिए दिया, वो तब मैंने क्या करी है, अपनी हत्या करी है, अपनी आत्मा की हत्या करी है हमने। तो यहाँ पे परीक्षित जी इस बात को बोल रहे हैं, वो हम भी क्या है, पशु घाती, ऐसे व्यक्ति हैं जो पशुओं का वध करते हैं। तो ये सारी बातें हमारे ऊपर भी लागू होती हैं कि मैं कितना अभी भगवान की सेवा में लगता हूँ 24 घंटे में, वो तो हो गया भगवान की भक्ति। और जितना टाइम मैं नहीं देता, केवल इधर उधर की बातें और अपना समय नष्ट करता हूँ, है, वो सारा काम क्या हो गया, आत्महत्या, अपने आत्मा की हत्या करना। तो ये सुखदेव जी, परीक्षित जी भक्तों के ऊपर नहीं लगता ये, वो आत्महत्या नहीं करते, वो क्या है, निवृत्त कर से मुक्त महापुरुष है वो। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। अब हम आगे सुनते हैं। तो अब हमने 4 श्लोकों की व्याख्या को सुन लिया है, आज हम आगे सुनते हैं। अब परीक्षित जी 5वें से लेकर 7वें श्लोक तक सुखदेव जी से सिंपल एक बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी जी, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने मेरे कुल की, वो मेरे कुल के क्या है, देवता हैं। जैसे हम लोग, हम लोगों के यहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ घर में, मैं अपना ही उदाहरण लेता हूँ, शुरू शुरू में सुनते थे हमारे कुल की देवी हैं, वहां जाना है, माथा टेकना है, साल में एक बार जाते थे। तो उसी तरह से परीक्षित जी कह रहे हैं मेरे कुल के देवता कौन है, श्री कृष्ण। तो तो हम सबके घरों में ये चीजें हम देखते हैं, हमारे कुल की देवी है, ये है वो है। लेकिन जब गुरु जी से, भक्त से हरि नाम लेकर दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, तो उसका जो गोत्र है वो परिवर्तित हो जाता है, और उसके गोत्र का नाम हो जाता है अच्युत गोत्र। अच्युत मतलब, अच्युत भगवान का नाम है, श्री कृष्ण भगवान का एक नाम है अच्युत। अच्युत का मतलब होता है जो कभी अंधेरे में नहीं गिरते, कभी नीचे नहीं गिरते, मतलब जिनकी इंद्रियां कभी माया में नहीं पड़ती, तो माया के राजा है, मायाधीश है। तो ऐसे गोत्र में जब हमारा गोत्र परिवर्तित हो जाता है, तो हमारे कुल के भी देवता कौन हो जाते हैं फिर, राधा कृष्ण। हमारी कुल की देवी कौन है, श्रीमती राधा रानी, और देवता कौन है, भगवान श्री कृष्ण। इस बात को हमें समझना है। अब हमने सबने हरि नाम दीक्षा ली है, तो हमारे कुल के देवी देवता कौन है, राधा माधव। अब हम साधारण नहीं रहे, अब हम कोई साधारण देवी देवताओं के अनुगत्य में नहीं रहते, हमारा गोत्र भी क्या हो गया, अच्युत गोत्र हो गया। तो महाराज परीक्षित इसी बात को कह रहे हैं मेरे कुल के देवता कौन है, भगवान श्री कृष्ण। और उन्होंने क्या करा था, मेरे कुल और मेरी रक्षा करी थी। कैसे, परीक्षित जी के माता जी का नाम है उत्तरा देवी, और पिता का नाम क्या है, अभिमन्यु। ये अभिमन्यु कौन है, जो महाभारत में चक्र में घुस के फंस के मर गए थे, अर्जुन के पुत्र। अर्जुन जो हैं उनके पुत्र हैं अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र हैं परीक्षित महाराज। तो परीक्षित जी के दादाजी कौन हुए, अर्जुन जी। अर्जुन हो, युधिष्ठिर हो, भीम हो, नकुल हो, सहदेव हो, ये सारे क्या लगे उनके दादा। और अर्जुन से भी ऊपर कौन है, श्री कृष्ण, वो भी उनके रिश्तेदार हैं। तो इस कारण से परीक्षित जी का फैमिली रिलेशन अगर देखा जाए तो उनका कृष्ण भगवान के साथ संबंध है, ये तो है ही, ठीक है ना। और जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तब भगवान कृष्ण ने किसकी तरफ से, किसकी सहायता करी थी, पांडवों की। भगवान ने युद्ध तो नहीं किया था, लेकिन सहायता करी थी, अर्जुन जी का रथ चलाया था। और जो वो पांडवों की सामने जो खड़े थे कौरव, उन कौरवों से क्या करी थी, रक्षा करी थी हर समय।
हर समय में, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे द्रोणाचार्य जी हो, या और भी दुर्योधन हो, कोई भी क्यों ना हो, उन सबसे रक्षा किससे, इन सारे कौरवों से रक्षा भगवान कृष्ण ने अपने भक्त पांडवों की करी थी महाभारत युद्ध में। वो हम सब थोड़ा थोड़ा जानते हैं। तो कह रहे हैं कि कौरवों का जो क्या कहते हैं, ग्रुप था, वो ग्रुप को तुलना किससे करी है कि बहुत बड़े समुद्र से। और कह रहे उस समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां थी जिनका नाम होता है तिमिंगल। तिमिंगल मछली एक ऐसी मछली होती है जो व्हेल मछली को भी खा लेती है, व्हेल मछली से भी बड़ी मछली। हम लोगों ने तो केवल व्हेल मछली के बारे में सुना, लेकिन भागवत में बताया है व्हेल मछली से भी बड़ी मछली होती है जिसका नाम होता है तिमिंगल। वो तिमिंगल मछली उसको भी खा जाती है। तो कह रहे वो तिमिंगल मछली मतलब भीष्म पितामह को बोल रहे हैं, द्रोणाचार्य जी, ऐसे बहुत बड़े योद्धाओं को बोल रहे हैं। कह रहे ऐसे समुद्र जिसमें इतनी बड़ी बड़ी खतरनाक मछलियां हैं, उस समुद्र को अगर हम पार करना चाहें किसी नाव में बैठकर, तो कभी भी पार नहीं कर सकते, बड़ा कठिन। जैसा हम देखते हैं एक साधारण सा समुद्र हो, उसमें भी अगर कोई शिप या नाव जाए और उसको पार करना चाहे तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इधर से उधर जाने में, एक देश से दूसरे देश में। कभी लहरें तेज हो जाती है, कभी हवाएं तेज हो जाती है, कभी शिप में कोई उसका पार्ट खराब हो जाता है। ऐसी ऐसी असुविधाएं आती हैं जर्नी में, रास्ते में। उसी तरह से कह रहे हैं, परीक्षित जी कह रहे हैं कि जो पांडव उस समुद्र को पार करना चाहते थे जिसमें खतरनाक मछलियां थी, तो उन्होंने क्या करा, भगवान कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लिया, उनको शरणागत हो गए थे। और भगवान श्री कृष्ण के चरण किससे तुलना कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी जहाज, शिप से। उस नाव में वो पांडव बैठ गए, मतलब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों को शरण ले लिया। तो शरण लेने का मतलब अब वो भगवान श्री कृष्ण जैसे उनको बोलेंगे वैसा करेंगे। तो उस नाव में बैठ गए और भगवान ने अपनी अब कृपा कर दी है। कृपा करने का मतलब है एक ऐसी वायु को चला दिया है कि जिस दिशा में जानी है वो नाव अब उसी दिशा में जाएगी। और इस नाव की सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये नाव एक जादुई नाव है। वो क्या करती है, वो उस समुद्र को इतना छोटा कर देती है, इतना छोटा कि जैसे एक बछड़ा जब बारिश के समय में एक दलदली मिट्टी में अपना पैर रख दे और वो मिट्टी में खड्डा हो जाए, बछड़ा का पैर कितना छोटा होता है, बहुत छोटा सा, और वो खड्डा हो जाए और उसमें पानी भर जाए बारिश का, तो उसको अगर कोई छोटा सा बच्चा उसको पार करना चाहे तो उसके लिए तो बड़ा ही आसान है, कुछ भी नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं है। उसी तरह से पांडवों ने भगवान कृष्ण के चरणों का जब आश्रय ले लिया, शरणागत हो गए, उस कारण से उनके लिए वो समुद्र पार करना जिसमें तिमिंगल मछलियां थी, वो कैसा हो गया, जैसे गाय के बछड़े के पैर से जो खड्डा हुआ था जिसमें पानी भर गया था, एक छोटा सा बच्चा भी उसको पार कर सकता है बिना किसी के मदद से, उस तरह से हो गया। अब आप सोचो, अगर हम लोग इस माया के समुद्र से बचना चाहते हैं, हम लोग भी समुद्र में फंसे हुए हैं, माया के जाल में फंसे हुए हैं, अगर हम बचना चाहते हैं, तो जैसे हमारे गुरुजी हमें कथाओं के माध्यम से या पर्सनल इंस्ट्रक्शंस देकर हमें कहते हैं कि बच्चे ये सेवा करो, आप ये करो, तो मन लगा के जो करता है उसके लिए फिर ये माया क्या हो जाती है, उसके लिए समुद्र क्या हो जाता है, वो गाय वत्स, गो वत्स, गो वत्स पद, कि गाय के बछड़े के पैरों के निशान को जैसे पार करना आसान होता है, उसके लिए माया भी उसी तरह से आसान हो जाती है। इस बात को परीक्षित जी बोल रहे हैं। और साथ साथ कह रहे हैं परीक्षित जी कि जब मैं अपनी माता के पेट में गर्भ में था, तब भी भगवान ने मेरी रक्षा करी थी, क्योंकि अश्वत्थामा ने क्या करा था, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था
और वो उत्तरा जी के गर्भ में प्रवेश कर गया था। फिर भगवान ने क्या करा, उत्तरा जी के गर्भ में स्वयं अपने आप को प्रवेश कराया और उस अस्त्र को नाश कर दिया अपनी गदा के माध्यम से। तो इस प्रकार परीक्षित जी कह रहे हैं मेरा संबंध है, हे सुखदेव जी, मेरा उनके साथ संबंध है, इसलिए आप मुझे कथाएं सुनाओ उनकी, इस बात को बोल रहे हैं। और फिर यहाँ इस प्रकार से उन्होंने इन बातों को कहा। तो बार बार अभी वो अपनी वो दिखा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे भगवान कृष्ण की कथाओं को सुना दो। ऐसी प्रार्थना हमारे हृदय में भी आगे। फिर आगे कह रहे हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, आपने पहले बतलाया कि बलराम, हाँ, अब परीक्षित महाराज जी क्वेश्चन कर रहे हैं। परीक्षित महाराज जी, हमने सुना था ना, परीक्षित महाराज जी अब बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो उसमें से पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि हे सुखदेव जी, आपने पहले बताया था कि जो बलराम जी हैं वो रोहिणी मैया के पुत्र हैं। अभी हमने सुना था ना, सुखदेव जी ने 9th कैंटो, नवम स्कंद में कृष्ण कथा को बता दिया था थोड़ा थोड़ा। तो वहां पर सुखदेव जी ने ये बताया था कि वो रोहिणी के पुत्र हैं, और फिर थोड़ी देर बाद ये भी बोल दिया होगा वो देवकी के पुत्र हैं। तो जब इन दो बातों को सुना, परीक्षित जी के मन में क्वेश्चन आ गया कि एक ही बालक बलराम जी दो माताओं के पुत्र कैसे हो सकते हैं जब तक शरीर दो ना हो। तो इस बात को आप मुझे समझा दीजिए। पहला क्वेश्चन तो उन्होंने ये पूछा। दूसरा फिर वो पूछ रहे हैं कि कृष्ण भगवान जब मथुरा से वृंदावन में चले गए थे तो उसका कारण क्या है, किस कारण से गए थे। और फिर जब अब चले गए मथुरा से वृंदावन, जब उनका जन्म हुआ था, तो वो उसके बाद वृंदावन में रहने के बाद कहाँ कहाँ रहे, मुझे ये भी बता दीजिए। फिर तीसरा उन्होंने पूछा कि जहां जहां भी रहे वहां पर रहकर श्री कृष्ण भगवान ने कौन कौन सी लीलाओं को किया, वो मुझे सुना दो। फिर पूछ रहे हैं कि कंस जो है वो भगवान कृष्ण के मामा लगते थे, क्योंकि देवकी जी के क्या है, कंस भाई था। तो क्यों अपने मामा का ही वध कर दिया, कोई अपने मामा को मारता है, तो ये बात मुझे बता दो। फिर पूछा कि हाँ, मथुरा में और द्वारिका में जब भगवान कृष्ण रहे तो उस समय उन्होंने कौन कौन सी लीलाओं को किया, ये सारी बातें उन्होंने। और लास्ट में पूछा भगवान श्री कृष्ण की कितनी रानियां थी, महिषियां थी। ये सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए एक साथ पूछ डाले। पहले पूछ लिया कि बलराम जी रोहिणी जी और देवकी के दोनों के पुत्र कैसे हो सकते हैं। फिर पूछा भगवान कृष्ण का जब जन्म मथुरा में हुआ था, आपने बताया, तो फिर वो मथुरा से वृंदावन को चले गए थे। चलो वृंदावन चले भी गए तो फिर उसके बाद वो कहाँ कहाँ रहे, और जहां जहां रहे वहां पर कौन कौन सी लीलाएं करी। और फिर मथुरा में, वृंदावन में, द्वारिका में रहकर कौन सी कार्यों को किया, द्वारिका में उनकी कितनी सारी रानियां थी, और अपने कंस मामा को क्यों मार दिया। ये सारी बातें उन्होंने पूछ डाली। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे कि कैसे फिर सुखदेव जी आंसर देंगे अभी परीक्षित जी को। किसी भक्त को अगर कुछ समझ ना आया हो या कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। विष्णु प्रभु। हरे कृष्णा। तो हमने जो पिछली क्लास में किया था उसको पहले थोड़ा सा रिवाइज किया और डिटेल में आज हमने श्रवण किया कि जो भक्ति की एक भक्त भी जीवन जीता है और एक सामान्य व्यक्ति भी जीवन जीता है।
दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जो भक्त है वो सब क्रिया करता है, लेकिन वो किस भावना से करता है कि जो जीवन मुझे मिला वो किसने दिया? सब कुछ किसका दिया हुआ है? भगवान का। और भगवान ही मेरे सबसे बड़े हितकारी हैं। तो इसको कहा गया, हमारे आचार्य बोलते हैं, कृष्ण का संसार कर छाड़ी अनाचार। कि जो भक्त का संसार होता है वो कैसा होता है? कृष्णमय। जैसे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को ये वाली शिक्षा देते थे कि तुम्हें जैसे, अब वो छड़ी लेके चल रहे हैं, कि शिष्य छाता लेके चल रहे हैं, या इतनी सब चीजें सुख सुविधा के लेके चल रहे हैं, तो वो बोलते थे कि तुम लोगों का जो दर्शन है वो कैसा है कि ये मेरे उपयोग के लिए है, या फिर जो भी वस्तु भगवान को भोग लगाई जा रही है, कुछ भी है, तुम्हारा दृष्टिकोण कैसा है? ये मेरे भोग के लिए है। लेकिन मेरे लिए क्या है? प्रत्येक वस्तु कृष्ण के लिए ही है। तो मेरा दर्शन और तुम्हारा दर्शन एक जैसा नहीं है। तो जो भक्त है वो हर स्थान पे क्या करता है? हर चीज को कृष्ण से जोड़ देता है। हर चीज को, हर क्रिया को, छोटी से छोटी क्रिया क्यों ना हो। जैसे हमारे परम गुरु जी जब विदेश में होते थे वो बोलते थे कि तुम्हें ऐसा लगता है मैं तो मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? एक रूप से गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा हूँ, गोवर्धन जी की परिक्रमा कर रहा हूँ। तो ये कृष्ण में जीवन होता है। तो जो यहाँ पर यही बात बतलाई कि जो शरणागत भक्त होता है उसके जीवन में कितना ही कष्ट आए, कुछ आए, और ये भव सागर कोई छोटा मोटा नहीं है। भव सागर बहुत अथाह समुद्र है, लेकिन उस भक्त के लिए वो किसके समान है? कष्ट जो भी है सब किसके समान है? बहुत ही छोटा। क्यों? क्योंकि वो किसके शरणागत है? भगवान के। उसका जीवन कैसा है? कृष्णमय। तो जो परीक्षित महाराज हैं, वो यहाँ पर बतला रहे हैं कि उनकी कितना प्रेम है, उनका कितना संबंध है भगवान से। वो सुनना चाहते हैं और कथा सुनना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। तो उनका जीवन भी कैसा है? कृष्णमय। तो इसलिए हमारे आचार्य वो क्या करते हैं? वो हमें यही शिक्षा देते हैं कि बेटा ये जीवन जो मिला है इसमें इसमें हर चीज को भगवान से जोड़ दो। सुबह उठो, हाँ, तिलक करो, हाँ, भक्तों के नामों का कीर्तन करो, प्रणाम करो, हाँ, मंगल आरती करो, भगवान को भोग लगाओ, और क्या करो? तुलसी जी की परिक्रमा करो, तुलसी जी को जल दान करो। तो ये दिखने में क्या है? छोटी छोटी चीजें, लेकिन इससे क्या हो जाएगा? हमारा जीवन भी कैसा हो जाएगा? कृष्णमय। तो इसलिए हमें यही प्रयास करना है। इसी प्रयास से हम लोग इस क्लास को भी करते हैं कि हमारा भागवत श्रवण करना हो जाता है ना? ठीक है, तो यहीं पे रखते हैं क्लास को। कल हम और अच्छे से आगे की कथा को श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।